हरीश अरोड़ा के लिए गलतियां कहां हुई मैं आपको बता रहा हूं। उनके पास तमाम दिग्गज लोग होने के बावजूद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था और चुनाव कैंपेन को बहुत हल्के तरीके से चलाया गया। नए लड़कों के हाथ में कमान सौंप दी गई थी जो बिल्कुल भी दिशा लेकर काम नहीं कर रहे थे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि इधर अगर आप देखेंगे मनोज छाबड़ा के पक्ष में संजय ठुकराल खुलकर मौजूद थे बाजार में, और भी कई नाम हैं, संदीप चीमा है, हमारे पत्रकार साथी भरत साहब भी हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल शिद्दत के साथ मनोज छाबड़ा के लिए लगे हुए थे। मनोज छाबड़ा की बाजार में एक दोस्त की छवि थी। जी बिल्कुल। और वहीं जो बहुत उपयोगी हरीश अरोड़ा के लिए हो सकते थे, जैसे मैं एक नाम दूंगा, इस समय सुशील गाबा सबसे प्रिय रुद्रपुर के व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल, उन्होंने हरीश अरोड़ा को समर्थन दिया, लेकिन आप देखिए कि एक दिन मात्र सुशील गाबा प्रचार में जाते हैं, वो भी कुछ घंटे के लिए। और मेरी पर्सनली उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा कि आप समर्थन दे रहे हैं लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं। अगर सुशील गाबा को कैंपेन में पहले लाया जाता तो ये 129-30 वोट मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और सबसे बड़ी हरीश अरोड़ा का जो हार का कारण है वो ये है कि वो चुनाव में बहुत देर से एक्टिव हुए, लगातार वो ये कोशिश कर रहे थे कि चुनाव टल जाए, बिल्कुल आगे बढ़ जाए, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, दो हिस्सों में व्यापार मंडल बटा था, तो उसमें इस बंटवारे का सबसे कड़ा विरोध हरीश अरोड़ा ने किया था। उन्होंने हाईकोर्ट जाने तक की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो जो पूर्वी हिस्से में लोग चले गए, जो वहां के सुनील ठुकराल नामित अध्यक्ष हुए, उनकी टीम है, सुनील ठुकराल हैं पश्चिमी हिस्से में, बिल्कुल, उन्होंने कहीं से कहीं तक हरीश अरोड़ा का साथ नहीं दिया। और कई सारे व्यापारी खिन्न हुए इस बात के, जो पूर्वी हिस्से में अपना राजनीतिक हित देखते हैं। वो पूरी टीम हरीश अरोड़ा के खिलाफ रही है। एक चीज और भी है, एक सवाल ये भी आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यापार मंडल हाशिए पर चला गया, दुकानें टूट गई रोडवेज के सामने की, उसको लेकर एक नाराजगी मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दुकानें जो टूटी उससे पूरे व्यापारियों में कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो व्यापार मंडल था उसको लेकर मुझे लगता है बदलाव इसीलिए किया गया है। निश्चित तौर पर वो नाराजगी थी और वो नाराजगी कहीं ना कहीं शिव अरोड़ा के लिए भी थी। मैं आपको बताऊं, हालांकि रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो उनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहे जाते हैं शिव अरोड़ा जी के, वो सब हरीश अरोड़ा को चुनाव लड़ा रहे थे। और कहीं ना कहीं व्यापारियों की ये नाराजगी है कि अभी तक शिव अरोड़ा 1 साल होने वाला है, कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। तो इसमें एक फेलियर के रूप में देखा गया है और शायद हरीश अरोड़ा को नुकसान उठाना पड़ा उस बात का। राजेश कामरा उनके साथ थे, राजेश कामरा की पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई थी। अब इस पूरे जो परिणाम आया है, उस परिणाम के तहत सबसे बड़ा नुकसान जो है, हरीश अरोड़ा से ज्यादा नुकसान वो राजेश कामरा को हुआ है। वो युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं इस समय, उनकी ये सीट खतरे में है। मनोज छाबड़ा आक्रामक इस बात के लिए हुए हैं कि मैं मजबूती से खड़ा रहूंगा, और उन्होंने अपनी गलती को माना भी कि कोषाध्यक्ष पद से मैंने क्यों त्याग पत्र दिया था। मैं उसका खुलासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खुलासा करूंगा तो हमाम में कई लोग नंगे नजर आएंगे। तो उस नंगेपन को मैं नहीं चाहता हूं कि उजागर करूं सार्वजनिक तौर पर, इसलिए मैं उन मर्यादाओं को रखते हुए ओपन नहीं करूंगा इस बात को। लेकिन मैं छोड़ के गया, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होंगी। तो निश्चित तौर पर मनोज छाबड़ा के साथ भी कुछ वजह जरूर रही होंगी। जो छोड़ के गए थे उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन जो उनकी घुसपैठ थी, वो पिछले 1-1.5 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। और अध्यक्ष पद पर भी उनका नाम आ रहा था। जैसे शिव अरोड़ा जी अपनी कई चीजों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी सूरत में बदलाव लाना है शहर के अंदर, उसके तहत मुझे अगर कोई भी मार्केट उजाड़नी है, आप देखिए कि पहले पूरी लोहिया मार्केट NH87 से 135 परिवारों को, दुकानदारों को हटा दिया गया। उसके बाद गांधी पार्क के सैकड़ों जो ठेले वाले हैं उनको आज तक जगह नहीं मिल पाई है, वो कहाँ खड़े होंगे, किस तरीके से करेंगे, अनिश्चितता का माहौल है। बाईपास काशीपुर की आप बात करिए, वहां पर भी संशय है। तो व्यापारियों के अंदर एक अंडर करंट दौड़ रहा था, और उस अंडर करंट की स्थिति यह थी कि वो परिणाम के रूप में निकल कर आई है। संजय जी का कद आज कहीं कमजोर हुआ है। वो निर्विरोध हुए थे तो बड़ी भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, और पूरा शहर, पूरा व्यापार मंडल उनको बहुत सम्मान के साथ देख रहा था। कई उनके शुभचिंतक थे जो आज कह रहे थे इस बात को कि हमने संजय भाई को बहुत मना किया कि आप किसी का पक्ष मत लीजिए, किसी का पक्ष मत लीजिए, लेकिन वो नहीं माने, और पवन गावा पल्ली का तो खुला पक्ष उन्होंने लिया। कायदे में वो निर्विरोध थे, तो उनको इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। और आज कहीं ना कहीं संजय जुनेजा का भी मैं कह रहा हूं कि व्यापारिक जो राजनीतिक कद है वो
पहले घटा की है। तरह नहीं रहा है। घटा है। संदीप राव की जीत के बाद आपने देखा होगा एक ही बात चल रही थी कि छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र। और सारे नए पुराने जितने, मैं देख रहा था कि 20 साल पुराने छात्र नेता भी थे, बिल्कुल। वो सारे के सारे लोग, हिमांशु शुक्ला से लेकर, संदीप चीमा से लेकर, अभिषेक शुक्ला से लेकर, तमाम जो पुराने आज से 20-25 साल पहले, प्रमोद शर्मा तक, ये सारे के सारे लोग आज मौजूद थे। इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि लोग आहत हुए थे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कंचन भाई कि ऊधम सिंह नगर, उसका जिला मुख्यालय रुद्रपुर है, यह औद्योगिक नगरी है। यहां पर कोई भी राजनीति आज की डेट में हमेशा के लिए स्थायी नहीं हो सकती। जिस तरीके से आपने देखा कि सितंबर में जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं संजय जुनेजा जी को भी हिलाने की कोशिशें हुई थी। मुझे ऐसा लगता है इस बार परिवर्तन चाहते थे लोग, निश्चित तौर पर। अगर संजय जुनेजा भी निर्विरोध, एक उसके तहत जो है जी, एक रणनीति के तहत निर्विरोध उनका चुनाव हुआ, अगर वो नहीं होता और संजय जुनेजा के सामने कोई दूसरा प्रत्याशी होता, तो मान लीजिए यही स्थिति कहीं ना कहीं नजर आने वाली थी। आज का जो परिणाम आया उसके आधार पर तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि अगर यही सिनेरियो रहता और यही हालात बनते तो संजय जुनेजा के लिए भी इतना आसान नहीं होता। आपको नहीं लगता कि बलविंदर सिंह बल्लू अच्छा चुनाव लड़े? बहुत अच्छा चुनाव लड़े। अच्छा चुनाव लड़े तो ये कहीं ना कहीं पवन गावापल्ली जो है नुकसान दिया, नुकसान किया। कि संदीप के समर्थन में सभी जो नए पुराने छात्र संघ के लोग थे, वो किसी भी समाज से आते थे, वो देसी समाज से आते थे, पंजाबी समाज से आते थे, मुस्लिम समाज से आते थे, अन्य समाजों से भी आते थे, वो सबके सब एकजुट हुए। क्योंकि संजय ठुकराल भी श्याम खाटू साहब महाराज के हैं और धार्मिक सारे जो कीर्तन मंडली है, जागरण मंडली है, उन सब में संजय ठुकराल मौजूद रहते हैं। तो संजय ठुकराल तो सशरीर सपोर्ट कर ही रहे थे। बाजार में दोनों लोगों के लिए ओपन वोट मांग रहे थे, मनोज छाबड़ा और संदीप राव के लिए, इसमें कोई दो राय। कुल मिलाकर जो छात्र राजनीति वाला बयान था वो बहुत निर्णायक, वो टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना राजनीति में, तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष के चुनाव में वो जो वक्तव्य कहते हैं कि जुबान फिसली या बड़बोलापन, और निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं, इसको मैं अगर हल्के शब्दों में कहूं तो पवन गावापल्ली के दिमाग पर एक घमंड या एक अति उत्साह, इसको कहिए या घमंड कहिए, जो भी कहिए, वो हावी था स्टार्टिंग से। कहीं ना कहीं लग रहा था कि संजय जुनेजा का साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। हाँ, ये इस चुनाव ने कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े दिग्गज राजनीति के जो दिग्गज कईयों का कद बोना किया है, कईयों का कद बोना किया है। और निश्चित तौर पर आज आपने राजकुमार ठुकराल का जो रुतबा था वो आपने देखा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो एंट्री हुई उनके है, जो शब्द थे, और जिस रफ्तार से, जिस आक्रामकता से वो शामिल हुए विजय जुलूस में, और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, वो सीधा चैलेंज रुद्रपुर की मौजूदा राजनीति पर कटाक्ष था। और कहीं ना कहीं जो अब ये संभावनाएं हम लोग जो व्यक्त कर रहे थे, आपने भी इंटरव्यू लिया, हमने भी अनसुनी आवाज में चलाया कि राजकुमार ठुकराल की घर वापसी हो सकती है, भाजपा में वो आने वाले हैं, इस बात को और ज्यादा वजन मिल जाएगा। बहुत मुश्किल होगा संजय जुनेजा के लिए, क्योंकि संजय जुनेजा के साथ वो कल भी कह रहे थे इस बात को मेरे इंटरव्यू में कि टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपस में सामंजस्य बैठाई जा सके। अब वो कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति में तो संजय जुनेजा बहुत माहिर हैं। बिल्कुल, उसी का नतीजा है कि वो निर्विरोध हैं। तो वो कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर तैयार कर लेंगे कि मनोज छाबड़ा को भी वो अपने साथ ले आए, क्योंकि अब वो उनकी टीम के हिस्से हैं। और आज जो चुनाव संचालन समिति के अधिकारियों ने कहा भी कि 4 बजे के बाद और फिर मतगणना के बाद, परिणाम के बाद कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सब व्यापारी हैं और सभी व्यापारियों को एकजुट होकर सामने आना है। बड़ा सवाल ये होगा कंचन भाई कि अब युवा व्यापार मंडल में कौन आएगा, क्योंकि राजेश कामरा की छुट्टी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जो युवा व्यापार मंडल आएगा उसमें निश्चित तौर पर जो दूसरे 2 कैंडिडेट हैं उनकी बात को एकदम से नकारा नहीं जाएगा, उनकी बात को तवज्जो दिया जाएगा और उस बाद चेंज होगा। युवा व्यापार मंडल में भी चेंज होगा, रिपीट चीजें नहीं होंगी और होना भी चाहिए। मतलब पवन गावापल्ली को मौका नहीं मिल सकता? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिल सकता, क्योंकि आप चुनाव लड़े हैं और आप अब युवा कैसे हो सकते हैं जब आप मुख्य व्यापार मंडल का चुनाव लड़ लिए हैं और आपने सेवा की थी। और अगर आप इतने उपयोगी होते तो आपको चुन लिया जाता दोबारा से। आपको व्यापारियों ने खारिज कर दिया है ना, तो खारिज कर दिया तो इसलिए दोबारा से मनोनीत करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये हो सकता है कि जिले में या प्रदेश में कहीं कोई सम्मानजनक उनको पद दिया जाए, वो अलग चीज हो सकती है, लेकिन शहर के भीतर युवा व्यापार मंडल में उनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं होगी। ना राजेश कामरा जी के लिए होगी मुझे लगता है, ना ही पवन गावापल्ली के लिए होगी। एक बार को बलविंदर सिंह बल्लू के लिए हो सकती है ये बात, क्योंकि वो पहली बार
उनका सीधा हस्तक्षेप बिल्कुल, था। लेकिन बल्लू चुनाव बहुत शानदार लड़े। बिल्कुल निश्चित तौर पर शानदार लड़े हैं और उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। सिकन इसलिए नहीं है कि मतलब क्या सोचें कि चुनाव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा, तो वो तजुर्बा लेकर आए हैं, तो तजुर्बा उनका बहुत महत्वपूर्ण है। एक निवेदन हम लोगों का जरूर होना चाहिए कि चुनाव है, चुनाव आता है चला जाता है, एक बेमनस्यता नहीं होनी चाहिए, अमन चैन शांति और शहर की फिजा पर सबको ध्यान देना चाहिए। चुनाव खत्म, कल से अपने अपने कारोबार में लगे, हम भी किसी दूसरी रिपोर्टिंग में करेंगे, है ना? दिल में कोई बात नहीं, ना तो बहड़ जी बुरा माने, ना शिव अरोड़ा जी बुरा माने, और ना ही ठुकराल जी बहुत ज्यादा खुश हो। बाकी ठीक है, शहर है, रिपोर्टिंग करते रहेंगे हम लोग, और आकलन आप भी करते रहिए। जजमेंट है, जजमेंट को स्वीकार करना चाहिए, और असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।